विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेटा वही होता है जब अगर दो सरफेस हैं मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, whenever you make the attempt of movement against the each other, so one force is created between the two surfaces which opposes the motion of, जो काम विस्कोसिटी का सरफेस और तुम्हारे बीच में है वही काम, और फ्रिक्शनल फोर्स का वही काम विस्कोसिटी का एयर की लेयर के बीच में। अगर एयर इतनी मोटी लेयर है, थिक होके जा रही है, तो उनके जो एडजेसेंट लेयर है दैट रजिस्ट द मोशन अगेंस्ट ईच अदर। जो एडजेसेंट लेयर है, जैसे इतना बड़ा लिक्विड जा रहा है आगे ऐसे फर्श पे ऐसे रख के, तो तुम देखोगे कि नीचे वाला, जैसे मैंने बाउंड्री लेयर बताया ना कि नीचे वाला जीरो हो गया, उसके ऊपर वाला कभी देखो, कभी मूवी ऑयल के ड्रॉप को डालो वो कैसे मूव करेगा, धीरे से। कोलतार का देखा है, नीचे चिपक जाएगा, ऊपर वाला आगे बढ़ेगा। लेकिन पानी को डालो सट से, क्यों? क्योंकि मूवी ऑयल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा। Viscosity is nothing, it's a internal molecular attraction force by which all the molecules, उसके जो अंदर के particles हैं, they are bonding each other। जो force of bondation है, इनका आपस में जो bonding है, वो जितना ज्यादा होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है उसका फ्लो उतना ही धीरे जाता है, क्योंकि एक दूसरे जो एडजेसेंट लेयर हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बढ़ने नहीं दे रही। वो हाथ क्यों पकड़ेंगे? जब उनका फोर्स ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हुआ। सो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इट्स ए इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लूइड caused by molecular attraction that makes it resist to tendency to flow। इसके फ्लो होने की टेंडेंसी को रेजिस्ट कर रहा है because of the internal molecular attraction force। That is the viscosity। In the simple word, it is the measure of resistance of fluid to flow। If you can measure that resistance, जिससे फ्लूइड फ्लो होने में, एक फ्लूइड आराम से फ्लो कर जाता है, पानी डालो ठक, और वही कोलतार डालो, वो भी तो लिक्विड है, वो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर के, अब अगर कोलतार को खूब गर्म करते जाओ, बॉयल कर दो और डालो तो आसानी से फैल जाएगा। यानी आपने गर्मी देके, टेम्परेचर देके उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दिया। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो विल बी डिक्रीज्ड बिकॉज डेंसिटी विल डिक्रीज। उनका इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा तो वो दूर दूर जाएंगे। डेंस क्या बताओ? डेंस है। अच्छा ये बताओ, अब दो सरफेस है, एक दूसरे यहां पे लगा हुआ है, मूव कर रहा है, अगर इसके बीच में बालू डाल दो तो क्या मूव करेंगे? पानी डाल दो तो जरा आसानी से मूव करेंगे। लेकिन अगर मूवी ऑयल डाल दो, जो सरफेस को रियली, वो एक ने तो रफ बना दिया, एक ने जरूरत से ज्यादा चिकना बना दिया, मूवी ऑयल डाल दो तो वो दोनों के बीच में बढ़िया बीच में आ गया। अब आप इसको करो तो अब क्या होगा कि सरफेस मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उसका पहला मोमेंट मूवी ऑयल का लेयर ले रहा है, और वो मूवमेंट से जो भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, उससे जो गर्मी जनरेट होती है वो जनरली मूवी ऑयल अपने अंदर लेता हुआ और इस सरफेस तक नहीं पहुंचने दे रहा है, और फिर जाके निकल के बाहर जाके ठंडा होकर फिर वापस आ रहा है। वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे पानी की प्रॉपर्टी नहीं पहुंचेगा तो क्या दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो हो रहा है, क्या उसको रोक पाएगा? थोड़ी देर बाद कट कर आपस में रगड़ने लगेंगे, दोनों के बीच में शुरू हो जाएगा। अब दो सरफेस हैं, उनके बीच कोलतार डाल दो तो कैसे चलेंगे? वैसे घिस ही नहीं रहा आगे। मूवी ऑयल डाल दो और पतला पानी डाल दो, लेकिन घुमा दो तेज, बस सीज हो गया। इतना गर्मी बढ़ गई क्योंकि वो गर्मी दोनों में आपस में घिस के हो गई और निकालने का कोई वही नहीं। तो मूवी ऑयल क्या करता है कि वो दो सरफेस के बीच में एक पतली से फिल्म बनाता है, एंड इट टेक्स ऑल द नेगेटिव थिंग्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर और वॉट एवर, खुद लेके और फिर बाहर जाके ठंडा होकर फिर वापस आ जाता है। वो दोनों सरफेस को एक दूसरे से वो होने ही नहीं देता, मिलने ही नहीं दे रहा है। बहुत थिन लेयर है बीच में और इजी मूव कर रहा है ना, इजिली मूव कर रहा है। जैसे
रोलर डाल दो और उस पर तुम घिस जाओ, तुम सड़क से रिकॉल मूव कर जाओ। और अभी कहो, अभी ऐसे कर दो, मूव करो। स्केटिंग देखा है, बीच में पहिया है, रोल करते चले जा रहे हो, क्योंकि पहिया आपको मिलने नहीं दे रहा, और नीचे मतलब आपने जो फोर्स पहिए पे लगाया, उस फोर्स ने वो पहिया अपने ऊपर लेके और वो रोल करता चला गया। वही हालत मोबाइल की, कि वो बीच में लेयर थी, थिन लेयर फॉर्म करता है, और जो भी आपके द्वारा जितनी भी जास्ती की जा रही है वो अपने अंदर लेके बाहर जाता है, ठंडा होकर फिर आ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो ये सरफेस जैसे आप करते इतना टेम्परेचर बढ़ता, सीज कर जाता। टेम्परेचर बढ़ता, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है आपका बॉडी की साइज भी बढ़ती, आपस में सट जाते है ना, एक दूसरे को रब करते, मूव ही नहीं कर पाते। तो एयर की इसकी जो विस्कोसिटी है, आपकी फ्लूइड की जो आप यूज करते हैं, वो विस्कोसिटी भी विद इन द लिमिट होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा होगी तो मूव ही नहीं कर पाएगी, जरूरत से कम होगी तो इतना आसानी से मूव करेगी, एक दो बार में खत्म हो जाएगी, मतलब रगड़ घुस कर लुब्रिकेशन कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए आप देखिए, जो विस्कोसिटी, जो ऑयल आप लोग गाड़ी में डलवाते हैं, गर्मियों में कम विस्कोसिटी वाला ऑयल डलवाते हैं, ज्यादा विस्कोसिटी डलवाते हैं, और सर्दियों में कम वाला डलवाते हैं। जब भी आपकी गाड़ी सर्विस स्टेशन जाती है, तो जब सर्दियों में जाती है तो उसका वो ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल, और ऑयल चेंज करके जो विस्कोसिटी का नंबर होता है वो ज्यादा पतला ऑयल डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा है, ठंडे की वजह से वो ऐसे ही गाढ़ा होने वाला है कंपेरेटिवली, मतलब एकदम नहीं लेकिन। तो और जब गर्मियों में आते हैं तो ऑलरेडी बहुत गर्म है, इंजन तो गर्म है, बाहर और भी गर्म है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आपको गाढ़ा डालते हैं। तो दोनों में फर्क करते हैं, कभी देखा है आपने। बट एयर में क्या होता है, यहां तो जो टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी कम हुई, बट एयर में उल्टा होता है। एयर में टेम्परेचर ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा। क्यों? एयर में उल्टा होता है, एयर में टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में एक साथ पूरा कमरा मान लो 20 लोग हो, यहां पे दरवाजा है, किसी को पता है बस यहां पे है, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं, हमने तुम लोग को ऐसे बंद करके आग लगा दी। अब आग जब लगाई तो सबको पता है निकलना उधर से, बट बचाने के चक्कर में ऐसा भागोगे तिरछा मिर्चा, बचाओ करके, कि आपस में एक दूसरे को टकरा के रेजिस्टेंस क्रिएट कर दो। मतलब ऐसे जब थे, स्मूथ थे, टेम्परेचर कम था, स्मूथली बढ़ो, लेकिन जहां टेम्परेचर बढ़ा लगे भागने, यानी जो अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड जब बढ़ गई तो एक दूसरे से टकराने लगे। जब एक दूसरे से टकराने लगे तो अब जो फ्लो की टेंडेंसी है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस देती, क्योंकि फ्लो आपस में जब टकरा रहा है अंदर, तो आगे क्या बढ़ेगा। तो एयर में या गैसेस में व्हेनेवर द टेम्परेचर विल इंक्रीज, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, जो टेम्परेचर उनका जो इंटरनल जो रनिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से दोनों सब एक दूसरे से वो करके और एक दूसरे के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। और विस्कोसिटी जानते हैं, अगर फ्लो का रेजिस्टेंस ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। फ्लो में रेजिस्टेंस कम हुआ, विस्कोसिटी, और टेम्परेचर कम किया, अब रेजिस्टेंस कम है, विस्कोसिटी कम।